सड़कों पर नजर दौड़ाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा अगर किसी एक कंपनी की गाड़ी दिखाई देगी वो होगी मारुति सुजुकी की। और आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं इसी कंपनी की वजह से जिन्होंने एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ी क्रांति लाई थी, ऑफ कोर्स अपनी मारुति 800 के साथ। और उसके बाद आजकल जो सबसे ज्यादा चर्चा होती है कंपनी की जिमनी की, तो वर्ल्ड क्लास मॉडल दरअसल मारुति लॉन्च करती आई है। और जिस तरह से सीएनबीसी आवाज ने 19 साल देखे हैं अर्थव्यवस्था की मजबूती के, परिवर्तन के, उससे कई ज्यादा साल दरअसल इस कंपनी ने देखे हैं और खास तौर से कंपनी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने देखे हैं। तो अगले 19 साल या अगले 20 साल के लिए विजन क्या है, कितना बदलाव देखने को मिलेगा, उस पर बात कर लेते हैं। भार्गव जी, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज की 19 सालगिरह के दिन हमारे लिए समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मैं अपनी तरफ से आपको आपकी वर्षगांठ पर सारी शुभकामनाएं दूं और जो 19 साल आप अभी कर रहे हैं, भगवान चाहेगा तो 19 साल 190 साल भी हो जाएंगे। शुक्रिया सर, बहुत ही बढ़िया आपने कहा कि 190 साल, और पता हम तो नहीं रहेंगे लेकिन हमारी अगली पीढ़ियां ऑफ कोर्स इस चैनल को और मजबूत ही बनाएंगी। मैं आपसे समझना चाह रही हूं कि हमने एक बड़ी रेवोल्यूशन देखी है और हाल फिलहाल में वो एक रिपोर्ट भी आई थी कि कई सारे भारतीय आजकल टू व्हीलर से फोर व्हीलर प्रेफर कर रहे हैं और फोर व्हीलर में भी हम देख रहे हैं मिड से वो लग्जरी सेगमेंट की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। इस रेवोल्यूशन के पीछे क्या बड़ा कारण है? क्या वो स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है, इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं, एस्पिरेशंस बढ़ रही हैं? देखिए, मारुति के आने से फर्क जो मुल्क में आया वो ये था कि लोगों को एक नई किस्म की गाड़ी मिली जो कि सस्ती भी थी और पेट्रोल का उसमें कंजम्पशन बहुत काफी कम हो गया था। हल्की गाड़ी थी, चलती अच्छी थी, रिलायबल थी, ब्रेकडाउन नहीं होते थे। और बहुत लोग जो चाहते थे गाड़ी रखना वो नहीं रख पाते थे पहले, मगर जब मारुति आई वो देखते थे कि खुद चला पाएंगे, इसलिए ये गाड़ी का माहौल बढ़ता गया। और हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है कि यहाँ पर 20-30 हजार गाड़ी जो बिकती थी वो तो एक तमाशा सा था, खेल था बिल्कुल। अब जो इनकम इस पीरियड में बढ़ी है, उस इनकम को बढ़ने से हिंदुस्तान में जो तरक्की हुई है उसकी वजह से लोगों को मौका मिल गया है कि वो गाड़ियां ज्यादा से ज्यादा खरीदें। एक चीज जो पिछले 3-4 साल में फर्क आई वो थी जो स्कूटर वाले जो गाड़ी में अपने आप को अपग्रेड करते थे उनको दिक्कत आ गई, क्योंकि स्मॉल कार की जो दाम थे वो पहले के मुकाबले में कंपैरेटिवली एकदम से BS6 आने से और नए सेफ्टी रेगुलेशंस, एमिशन रेगुलेशंस आने से वो दाम इतने हो गए कि वो खरीद नहीं पाते थे। मगर मार्केट की ग्रोथ जो पहले डबल डिजिट्स में होती थी, 2011 तक डबल डिजिट्स में थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी। और अब ये हालत है कि बहुत सी दिक्कतें खत्म हो गई हैं और हम सोचते हैं कि अगले 10 साल में अब फिर स्टेडी ग्रोथ इंडस्ट्री की होती रहेगी। और इसीलिए हमने ये अपना मंसूबा बनाया है कि 2030-31 तक हम अपनी प्रोडक्शन को डबल करके और 40 लाख गाड़ी तक पहुंचा देंगे। इनफैक्ट वो बड़े टारगेट्स है, 40 लाख गाड़ियों तक आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। और इसमें से कितना हिस्सा भार्गव जी ईवीज का रहेगा, या फिर ये प्राइमरीली आइस इंजन वाली ही गाड़ियां हैं जो आप कह रहे हैं कि 40 लाख गाड़ियों का प्रोडक्शन होगा? देखिए, ईवीज तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आएंगी और खरीदने की उनमें इच्छा पैदा होगी। हमारा अंदाजा ये है कि 2030 तक करीब 15 से 20% जो हम गाड़ी बेचेंगे वो ईवीज होंगी। बाकी गाड़ी जो होंगी उसमें हाइब्रिड्स, सीएनजी, बायोफ्यूल्स, इथेनॉल मिक्स, ये सब होंगी। भार्गव साहब, एक बात बताऊं, आज 19 साल है ना, तो मैं आपको एक 19 साल पहली घटना बताता हूं। मैं अब हम लोगों को हर्षता और मुझे ऑलमोस्ट इस प्रोफेशन में 19 साल हो गए। हम ब्रोकिंग में हुआ करते थे हर्षता। 2005 की बात है, राजपुरा रोड पे देहरादून पे एक मारुति का शोरूम हुआ करता था।
अल्टो नई नई आई थी उस वक्त 1000 सीसी की हुआ करती थी। पहली अल्टो भार्गव साहब 1000 सीसी की थी मेरे ख्याल से ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ, 1000 ऑल्टो सीसी की थी दोनों पहली अल्टो। 1000 की भी थी, 800 की भी थी। हाँ, तो कई जब छुट्टी होती थी तो कई देर तक खड़े होकर देखते थे, काश यार ये गाड़ी हमारे पास हो, काश ये गाड़ी हमारे पास हो। तो मारुति हम लोगों की, आम जनता की, भारतीयों के रगों में ऐसे बसा हुआ है। अच्छा Thank सर, you. अब 2024 में हम जा रहे हैं जी। ये है सर, ये वास्तविकता है, ये सत्य है। आज भी हमारी गाड़ियों में, घर में मारुति की गाड़ी है। सर 2024 में जब जा रहे हैं, कुछ चैलेंजेस जो 2023 में रहे और 22 में रहे, वो थे मल्टीपल टाइम प्राइस हाइक्स हुए। 2024 प्राइस हाइक और सेमीकंडक्टर की अवेलेबिलिटी के लिहाज से आपको कैसे लग रहे हैं, ये बताइए। मुझको 2024 में सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम तो नजर आ नहीं रही है, और मैं समझता हूं कि इस साल आप प्रोडक्शन में कोई रुकावट या दिक्कत या इंटरप्शन किसी किस्म का सेमीकंडक्टर की वजह से आना नहीं चाहिए। पिछले 2 साल में इन्फ्लेशन ज्यादा था, और ये जो यूक्रेन की जंग शुरू हुई, इससे कमोडिटी प्राइसेस में काफी फर्क पड़ा था। और वो जो साइकिल पे चलती हैं कमोडिटी प्राइसेस, तो उस वक्त साइकिल बढ़ के और दाम बहुत बढ़ गए थे, इसीलिए मल्टीपल प्राइस इंक्रीज होती रही थी। मेरा पर्सनल तो ख्याल यह है कि 2024 में एक छोटा सा प्राइस इंक्रीज तो मारुति ने किया है, पर उसके अलावा नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अब कोई प्राइस इंक्रीज की जरूरत आनी नहीं चाहिए इस साल, अनलेस समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंस। ओके, सेमीकंडक्टर का इशू नहीं है, और जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है या फिर दूसरे पैरामीटर्स को देखते हुए भार्गव साहब यही कह रहे हैं कि इस साल शायद प्राइस हाइक की ज़रूरत ना पड़े। सर एक और चीज़ हुई, 2023 मारुति के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी था क्योंकि एक बड़े लंबे समय से आप लोगों का एक सेगमेंट खाली पड़ा हुआ था। आप लोगों ने इन्वेक्टो के साथ 2000 सीसी में एक एंट्री मारी। मुझे याद आता है 2000 सीसी शायद एक किजाशी हुआ करती थी सर। हाँ। पर ये एंट्री कैसी रही अब तक, इन्वेक्टो को कैसा रिस्पांस मिला है सर? देखिए, इन्वेक्टो और ग्रैंड विटारा दोनों जो गाड़ी बनी है, इनका बड़ा अच्छा रिस्पांस आया है। खासतौर से लोगों को पहली बार हाइब्रिड गाड़ी का इस्तेमाल करने का मौका मिला है, और पहले कोई हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की गाड़ी यहाँ नहीं थी। और मुझको जो फीलिंग आई है मार्केट से, वो ये है कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी काफी जल्दी से लोगों को अपनाने की इच्छा पैदा होने लगी है, और आगे चल के हाइब्रिड का कंजम्पशन जो हिंदुस्तान में होगा, और हाइब्रिड खास तौर से ग्रैंड विटारा में है और इन्वेक्टो में है, ये दोनों गाड़ियों की सेल हाइब्रिड की वजह से और ज्यादा बढ़ेगी। तो इसका तजुर्बा हमको बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। भार्गव जी, आई अंडरस्टैंड ये इन्वेक्टो, ग्रैंड विटारा और उसका चार्म काफ़ी ज़ोरदार रहा है, लेकिन आपकी जिमनी के भी खूब चर्चे हैं। आई रिमेंबर हम बहुत ईगरली अवेट कर रहे थे ये कब गाड़ी लॉन्च होगी। अब जिमनी और इस पर्टिकुलर कैटेगरी में क्या मारुति कुछ और लॉन्चेस करने वाला है? अगर एक हमें अंदाज़ा दे सके कि 2024 एंड बियॉन्ड किस तरह की व्हीकल्स देखने को मिलेंगी, क्या एसयूवी पर ज़्यादा फोकस रहेगा आपका? देखिए, मार्केट के हिसाब से मॉडल्स बनते हैं। इस वक्त तो नजर यही आता है कि हर एक कार मेकर जो है वो एसयूवी की तरफ नजर डाले हुए है, एसयूवीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो मॉडल्स जो आएंगे तो इन दोनों सेगमेंट्स में इलेक्ट्रिक मॉडल्स और एसयूवीज ये तो आने ही आने हैं। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी जो सेगमेंट्स हैं, हैचबैक का, सेडान्स का या छोटी गाड़ी का, ये निगलेक्ट किए जाएंगे। इन सेगमेंट्स में भी जो नॉर्मली कहा जाता है कि मॉडल का चेंज या मॉडल का माइनर चेंजेस एंड अपग्रेडेशन, ये काम चलते रहेंगे। अब कौन मॉडल कब आएगा ये तो आप जानती हैं, हम लोग कभी बताते नहीं पहले से। मगर ये मैं आपको अश्योर कर दूं कि हमारे मॉडल्स बढ़ते रहेंगे। अभी शायद 17 या 18 मॉडल्स हैं मार्केट में। 2030 तक ये 17-18 बढ़ के 27-28 हो जाएंगे। तो नए मॉडल्स कई आएंगे,
इसमें इलेक्ट्रिक मॉडल्स भी होंगे, एसयूवीज भी होंगे और रिप्लेसमेंट मॉडल्स भी होंगे। एक कार फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट, जो मेरी पहली गाड़ी खरीदी थी वो मैंने मारुति स्विफ्ट खरीदी थी, काफी साल हो गए। उसका क्या इलेक्ट्रिक वर्जन भी आप लोग लॉन्च करेंगे? क्योंकि इट्स बिन अ चार्म, और मैं इनफैक्ट देख रही हूँ कि विदेशों में भी ये गाड़ी खूब चलती है। तो उसका क्या, ऑफ कोर्स आई बिलीव उसका एक नया मॉडल आप लाने वाले हैं, लेकिन उसका एक क्या ईवी अवतार भी लेकर आएंगे? अभी तो ईवी अवतार नहीं आने वाला है। आप जो सोच रही हैं कि नया मॉडल जो आएगा, इसका कोई इलेक्ट्रिक मॉडल नहीं होगा। ओके, लेकिन स्विफ्ट का नया मॉडल आएगा? नया मॉडल आएगा, बट इसका इलेक्ट्रिक वर्जन नहीं होएगा। ओके ओके। अच्छा सर, मैं पूछना चाहता हूँ दो चीज़ें और। मारुति के लिए अब 2024 में आप एक्सपोर्ट्स मार्केट और साथ ही साथ जो रूरल मार्केट है वो कैसा देख रहे हैं, और ये पिछले 3 महीने स्पेशली रूरल इंडिया में जो डिमांड थी मारुति के प्रोडक्ट्स की या फिर ओवरऑल ऑटो की, वो कैसी रही है? 2023 में ओवरऑल रूरल मार्केट की जो ग्रोथ है वो अर्बन मार्केट से थोड़ी ज़्यादा ही रही है, और मैं समझता हूँ कि आगे चल के भी ये रूरल मार्केट की ग्रोथ में मंदगी नहीं आएगी और रूरल मार्केट तो चलती रहेंगी। ये दूसरी बात है कि अगर मानसून की वजह से बहुत डिस्ट्रेस आ जाएगा रूरल एरिया में तो फर्क चीज है। नॉर्मल कंडीशन में रूरल एरियाज की ग्रोथ ज्यादा तेज रहेगी। जहां तक एक्सपोर्ट का बहुत बहुत आपने शुक्रिया। कहा, आप इस जी सर, प्लीज आप एक्सपोर्ट बढ़ाने का हमारा पूरा प्रोग्राम है। 2030 तक हम अभी 2,60,000 से बढ़ा के इसको 7.5 लाख 8 लाख तक पहुंचा देंगे। ओके भार्गव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी पहलुओं पे, एक्सपोर्ट पे, रूरल इंडिया पे, नए लॉन्चेस पे, ईवी पर, सब पे अपनी बात रखी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और एक बार फिर से CNBC आवाज़ परिवार के लिए की तरफ से आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी।